कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो लास पाल्मास का जो हमने 5 मिलियन यूरोस में प्लेयर खरीदा है वो नहीं होता तो इस टीम का क्या होता। कभी कभी मुझे ऐसा ख्याल आता है कि लास पाल्मास से वो प्लेयर पेड्री नामक प्लेयर इस मिडफील्ड की जगह दूसरी कोई टीम की मिडफील्ड में होता तो हमारा क्या होता। और कभी कभी मुझे यह भी ख्याल आता है कि भाई ला मासिया से लमीन यमाल नहीं आया होता हमारी विंग पे, हमको एक लमीन यमाल नामक प्लेयर नहीं मिला होता। वो बायर्न म्यूनिख ने जो बीड की थी वो एफसी बार्सिलोना ने एक्सेप्ट कर ली थी एट द एज ऑफ 15, जब एफसी बार्सिलोना वो स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली अभी भी कर रही है। तो क्या हो जाता, क्या मुसीबत, क्या मिसाइल्स, क्या हमको एक हम आई कांट अंडरस्टैंड एंड आई कांट थिंक अबाउट दैट सिनेरियो जब हम इन सभी प्लेयर्स के बिना खेल रहे होते। और 2021-22 का सीज़न, 2022-23 का सीज़न मुझे याद आता है जहाँ पे हम बहुत ही 22-23 सीज़न में तो हम एफिशिएंट थे क्योंकि हमारा डिफेंस अच्छा था। एंड्रेस क्रिश्चियनसन, कुंडे, अराहो, बाल्डे, जॉर्डी अल्बा भी था तब, और बहुत सारे हम एक कह सकते हैं ना कि भाई मार्कोस अलोंसो, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिफेंसिव हमारे पास प्लेयर्स थे। तो उस सीज़न हम डिफेंसिवली बहुत ही सुदृढ़ स्ट्रॉन्ग थे, बट प्लेयर्स हमारे पास अटैक में नहीं थे। बट अब हमारे पास लमीन यमाल है, अब हमारे पास मिडफील्ड में पेड्री आ गया है। और जिस तरह से इन दोनों प्लेयर ने भाई तबाही, मतलब कि स्टिल एफसी बार्सिलोना फैंस आर डाउटिंग एफसी बार्सिलोना कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हम नंबर 9 के बिना चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में हैं। हम एक अच्छे नंबर 9 के बिना ला लीगा में टॉप ऑफ द टेबल 4 पॉइंट के लीड पे है। हम नंबर 9 के बिना एटलेटिको मैड्रिड के सामने उतरेंगे पूरे जोश के साथ सेकंड लेग में और दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। दैट इज़ माई इंस्टिंक्ट, दैट इज़ वॉट एफसी बार्सिलोना का एक फैन इंस्टिंक्ट के साथ कह सकता है टू ऑल द फैंस कि सपोर्ट हमारा ज़रूरी है टीम के लिए। मैं ये नहीं कहने वालों कि हम हारेंगे, मैं ये नहीं कहने वालों कि हम जीतेंगे, मैं नहीं कहने वालों कि पेनल्टीज में जाएगा, आई डोंट नो दैट। बट मुझे एक चीज़ पूरी तरह से पता है और उसको मैं दावा के साथ छाती ठोक के कह सकता हूँ कि एफसी बार्सिलोना विल फाइट ऑन द पिच एंड ट्यूसडे नाइट अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड एट कैंप न्यू, क्योंकि भाई आई नो माई टीम विल फाइट एट टिल द वेरी लास्ट मिनट। जीतेंगे भी या फिर हारेंगे भी या फिर ड्रॉ हो जाएगा, पेनल्टीज में जाएगा, आई डोंट नो दैट। तो बहुत सारे सिनेरियोज है, बट मैं कल की मैच में बात करने वाला हूँ पेड्री भाई। पेड्री इज आउटस्टैंडिंग, पेड्री इज अनडाउटेडली द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। पेड्री इज अनडाउटेडली द बेस्ट मिडफील्डर इन स्पेन, इन ला लीगा। और भाई आपके पास काइसेडो होगा, आपके पास रोड्री होगा, आपके पास डेक्लन राइस, विटिनिया, आपके पास फैबियन रूइज होगा, आपके पास बरेला होगा, बट आपके पास पेड्री हो ना तो वो सोना नहीं है, वो सोने की पूरी खान है। इट इज़ गोल्ड माइन। क्या अगर आपके पास पेड्री, यू कैन हैव गोल्ड बट यू कैंट हैव गोल्ड माइन। वी आर हैविंग गोल्ड माइन। पेड्री के साथ आप एक अलग ही लेवल पे फुटबॉल खेलते हो। पेड्री के साथ आप फुटबॉल को जिंदा देखते हो। पेड्री के साथ आप फुटबॉल को अलाइव देखते हो। पेड्री के बिना देयर इज नो फुटबॉल इन एफसी बार्सिलोना। तो भाई पेड्री जब 54 मिनट पे आया और डैनी ओल्मो जब बाहर गया तो भगवान को मैंने लाख लाख बधाइयाँ दी। भगवान को कहा कि ऐसा आशीर्वाद होना कि बनाए रखना, पेड्री अब इंजर्ड ना हो। भगवान से मैंने प्रार्थना की क्योंकि डैनी ओल्मो से नहीं हो रहा था। डैनी ओल्मो इज़ योर नंबर 10, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट नंबर 10 इन द वर्ल्ड, ही इज़ टॉप 3 नंबर 10 इन द वर्ल्ड, चलो बोल दिया, बट ही इज़ नॉट 6/8। बंदा वो उस जगह पे नहीं खेल सकता। वहाँ पे उसके टचेस बहुत ख़राब है, वहाँ पे उसकी फिजिकलिटी नहीं मैच हो रही दूसरे प्लेयर्स के साथ। वहाँ पे बर्नल भी स्ट्रगल कर रहा था, बट जैसे ही पेड्री आया बर्नल वॉज प्लेइंग गुड। देयर आर सम प्लेयर्स हु मेक अदर गुड। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम लियोनेल मेसी, उसके साथ आप कोई भी प्लेयर को रख दो, ही विल गिव यू असिस्ट, ही विल मेक चांसेस फॉर यू, ही विल मेक गुड द प्लेयर हु इज प्लेइंग हिमसेल्फ विथ लियोनेल मेसी। तो भाई पेड्री के साथ बर्नल विल फ्लरिश। एंड बर्नल की कल गेम क्या थी भाई, बर्नल वॉज प्लेइंग एज सिंगल पिवट मुझे ऐसा लगा, और नंबर 8 फर्मिन लोपेज और डैनी ओल्मो खेल रहे थे टिल पेड्री केम इन द पिच, और बर्नल वॉज प्लेइंग गुड। बर्नल पिछले 2-3 मैचेस से कंटिन्यूसली खेल रहा है एंड बर्नल कंटिन्यूसली मिनट्स मिल रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बर्नल अगर एक सीज़न टिक गया ना, एक सीज़न पूरा, बर्नल
कंटिन्यूसली प्ले, मतलब कि फ्रैंकी डी जॉन्ग और पेड्री के साथ इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बर्नल टू गिव दैट, टू हैव हिमसेल्फ कंटिन्यूसली प्लेइंग टाइम इन एफसी बार्सिलोना. आई डोंट नो कि किस तरह से मिडफील्ड सेव करेगी इन द कमिंग ईयर्स. बट बर्नल इज हैविंग, बर्नल मतलब कि भाई बर्नल एक ऐसा प्लेयर है, लामासी से आ रहा है, सर्जियो बुस्केट्स के साथ उसकी कंपैरिजन हो रही है, और उसके जैसी उसकी फिजिकलिटी है, हाइट है, बट उसका जो पोटेंशियल है ना वो बहुत ही टॉप नॉच, मतलब कि ही इज हैविंग ऑल दैट काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट, ऑल दैट काइंड ऑफ ट्रेड्स जो कि एक प्योर मिडफील्डर नंबर 6 में होना चाहिए. ही इज़ अ प्योर डीएम, जो कि बहुत ज़्यादा मैचेस उसने एज अ नंबर 10 भी खेले हैं इन यूथ टीम्स ऑफ एफसी बार्सिलोना. तो भाई मार्क बर्नल के ऊपर नज़र बनाए रखना. ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड इन द कमिंग ईयर्स. इंजरी के सिवा भाई कोई दूसरा दुश्मन नहीं है मार्क बर्नल का. मार्क बर्नल इज गोइंग टू बी द बेस्ट मिडफील्डर. अगर वो इंजरी लेस रहता है, अगर वो इंजरी प्रोन प्लेयर है, तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. बट कल की मैच की बात करूँ, लमीन यमाल ने अपने करियर की पहली हैट्रिक मार दी. लमीन यमाल एट द एज ऑफ 18 100 जीएनए में पहुंच गया है विथ स्पेन एंड विथ एफसी बार्सिलोना. एट द एज ऑफ 18 लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस नंबर पे पहुंचने के लिए, 100 जीएनए पे पहुंचने के लिए वो कितने साल पे पहुंचे थे? थे बोथ वर 21 ईयर्स ओल्ड जब वो 100 जीएनए में पहुंचे थे. और लमीन यमाल ने ये कारनामा सिर्फ 18 साल की उम्र में कर दिया है. 3 साल पहले, मतलब कि उसके पास और 3 साल है. एट द एज ऑफ 21 ही कुड बी हैविंग 200 जीएनए, 250 जीएनए, आई डोंट नो हाउ मेनी जीएनए ही कैन गिव. क्योंकि भाई आई नो इट इज नॉट स्टिल द बेस्ट लमीन यमाल वी हैव सीन. लमीन यमाल एट द एज ऑफ 21 to 29, 30 ही इज गोइंग टू हैव हिज बेस्ट टाइम इन फुटबॉल. बट अभी जिस तरह से वो डेवलप कर रहा है, और डेवलप होने के साथ साथ जिस तरह से वो नंबर पुट इन एंड पुट आउट कर रहा है, पिछले 10 महीने 11 महीने के अंदर उसने एक मैचेस में शायद या तो असिस्ट या तो गोल कंटिन्यूसली दिया है फॉर एफसी बार्सिलोना एंड द स्पेन नेशनल टीम. दैट इज अ डेंजरस नंबर, दैट इज अ हॉरिफाइंग नंबर. कि भाई 18 साल की उम्र में कोई बंदा टीम में आने के लिए कोशिश कर रहा है, टीम में मतलब कि ये 18 साल की उम्र ये है जहाँ पे आप अपने प्लेयर्स को 10-15 मिनट देते हो कि आप टीम में अपनी जगह बनने की कोशिश कीजिए, आप पोटेंशियल अपना ट्राई कीजिए, आप अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कीजिए, आप अपने आप को एक एस्टेब्लिश होने का मौका दीजिए. बट लमीन यमाल एट द एज ऑफ 18 is a undisputed starter in Spain national team, is a undisputed starter in FC Barcelona with having the number 10 jersey on his back, and one of the best wingers in the world, best player in the world. मतलब कि 18 साल की उम्र में उसने ये सब हासिल कर लिया है. अब सिर्फ इंडिविजुअल अवार्ड्स और चैंपियंस लीग फॉर बार्सिलोना और वर्ल्ड कप फॉर स्पेन, इतनी कुछ 3-4 चीज़ें ही बाकी रह गई है उसके करियर में एस्टेब्लिश. उसने यूरो जीत लिया है, उसने ला लीगा जीत ली है, उसने कोपा डेल रे, स्पेनिश सुपर कप जीत लिया है, यूरोपियन चैंपियनशिप उसने जीत ली है, यूरो. तो अब चैंपियंस लीग रह गई है बार्सिलोना के साथ, और एक वर्ल्ड कप रह गया है स्पेन नेशनल टीम के साथ. अगर ये दोनों उसने एस्टेब्लिश कर दिया, और पूर्ण इसी साल अगर उसने ये दोनों जीत लिया, तो तबाही मच जाएगी, तो दुनिया खत्म हो जाएगी. आई थिंक सो. क्योंकि भाई 2026 में दुनिया खत्म है. अगर ये सच हो गया ना, बलोन डॉर जीत लिया ना, तो भाई लमीन यमाल कैन अचीव वंडर्स. स्काई इज द लिमिट. आई से स्काई इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लमीन यमाल. तो भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं. लोग रफीनिया के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई रफीनिया अभी गेमिंग फिटनेस में, शार्पनेस में, मैच शार्पनेस में कमी है. भाई बंदे ने कल बहुत अच्छा खेला है. उसकी जो प्रेसिंग थी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, कंटिन्यूसली प्रेसिंग बाल्डे के साथ, जो उसका डिफेंसिव एक इंस्टिंक्ट है, जो कि वो बंदा पूरी तरह से प्रेसिंग करता है और गंग हो प्रेसिंग करता है, वो आपको दिखता नहीं है. क्योंकि भाई नंबर्स कभी कभी बोलते नहीं है. गोल असिस्ट कर देता है बंदा, असिस्ट देता है, गोल मारता है, तो आप कहते हो कि भाई रफीनिया ने अच्छा खेला. बट ही प्लेड वेल. बट मुझे एक प्लेयर की बुराई करनी है. अब मुझे बुराई करनी है, और वो प्लेयर का नाम है फेरान टोरेस. फेरान टोरेस से ज़्यादा अच्छी फर्स्ट टच
मेरे बाजू में एक 7 साल का बच्चा रहता है, वो एकेडमी में जाता है, फुटबॉल खेलता है, उसका है, उसका फर्स्ट टच उससे अच्छा है। और हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर देखो ये बोलते हैं कि भाई वो एक्सपेक्ट करते हैं फरहान टोरेस को टू बी द स्टार्टिंग नंबर 9 नेक्स्ट सीजन। और मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, करोड़ों बार अब बोलूँगा कि भाई फरहान टोरेस के साथ अगर हम नंबर 9 होकर जा रहे हैं, एक सीज़न में तैयार होकर युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो हमारे पास तलवार तो है नहीं, हमारे पास भाला भी नहीं है। हम सीजन में कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं जाएंगे, मैं तो नहीं करूँगा एक्सपेक्ट। अगर फरहान टोरेस नेक्स्ट सीजन हमारे नंबर 9 रहता है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है रहेगा, क्योंकि भाई ये सब मुझे स्पोर्टिंग डायरेक्टर देखो में अभी भी कुछ लग नहीं रहा है। वो शायद से दूसरा लाहोविच को फ्री में ला कर रख देगा हमारे सामने, बट फरहान टोरेस नंबर 9 नहीं चाहिए मुझे। अगर नंबर 9 वो रहता है तो हमको बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए फ्रॉम द टीम। ऑल्दो हमारे पास उसके होने के साथ साथ हम अभी भी राउंड ऑफ 16 में है, ला लीगा में खेल रहे हैं, बट आई डोंट एक्सपेक्ट फॉर फरहान टोरेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फरहान टोरेस हाय हाय।